जाओ इन तीनों गैस सिलेंडर में फुल गैस भरवा कर लाओ, तभी खाना बनेगा घर में, समझे? नहीं तो हम सबको भूखा ही रहना पड़ेगा आज। ठीक है मम्मी, तीनों गैस सिलेंडर में ठूस के गैस भरवा कर लाएंगे। हाँ जल्दी जाओ, खाना बनाना है। चलो चिंटू और चिंकी गैस भरवाने चलते हैं। हाँ चलो बाबू, बिना गैस भरवाए मत आना घर में, नहीं तो घर में घुसने नहीं दूंगी। ठीक है मम्मी, गैस भरवा के ही लाएंगे। सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वाले कान खोल कर सुनो। अब किसी को गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। अब चूल्हे पर खाना बनाओ और खाओ। सुनो सुनो सुनो, गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा अब। अरे वो देखो, गैस भरने वाला बोल रहा है अब किसी को गैस नहीं मिलेगा। दौड़ के चलो उससे पूछते हैं पास चलकर। अरे वो गैस भरने वाला आदमी, रुको, हम आ रहे हैं गैस भरवाने के लिए। अरे वो तीनों लड़के गैस सिलेंडर लेकर आ रहे हैं गैस भरवाने के लिए, लेकिन मेरे पास तो इस बड़े गैस सिलेंडर में गैस ही नहीं है। वहीं रुके रहना गैस वाला आदमी, नहीं तो पीट दूंगा, भागना मत। अरे वो लड़कों, मेरे पास मत आओ, गैस अब नहीं मिलेगा, जाकर चूल्हे पर खाना बनाओ। रुके रहना, हम आ रहे हैं। अरे अब क्या करूं, वो लड़के तो रुक ही नहीं रहे हैं। चलो गैस वाला आदमी, हमारे तीनों गैस सिलेंडर में ठूस के गैस भर दो। जाकर चूल्हे पर खाना बनाओ, अब किसी को गैस नहीं मिलेगा। थोड़ा सा गैस दे दो, हमारे घर में 3 दिन से खाना नहीं बना है, हम सब बहुत भूखे हैं। भूखे हो तो मैं क्या करूं, जाके चूल्हे पर खाना बनाओ, मैं जा रहा हूं। अरे रुक जा बे कमीना गैस वाला। गैस वाला तो चला गया, अब क्या करे बाबू? मम्मी जल्दी बिरयानी लाओ ना, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे मुर्गा का बिरयानी खाना है। बस थोड़ी देर और रुक जा बाबू, बिरयानी पक रहा है। जल्दी पकाओ बिरयानी मम्मी, उसे खाकर फिर से जाऊंगा मुर्गा पकड़ने। अभी वो मुर्गा बचा हुआ है, उसे भी पकाएंगे रात में। इस मुर्गा को चिकन तंदूरी बनाएंगे मम्मी रात में। हम कहाँ जा रहे हैं बाबू इन खाली गैस सिलेंडरों को लेकर? चलो किसी के घर में चलते हैं, इन खाली गैस सिलेंडर को वहाँ रखकर भरे हुए गैस को लेकर भाग जाएंगे। लेकिन किसके घर में भरा हुआ गैस सिलेंडर है? अरे वाह वाह, कहीं से तो बिरयानी की खुशबू आ रही है। जरूर किसी के घर में बिरयानी पक रहा है। हाँ, बिरयानी की महक तो मुझे भी आ रही है, जरूर उस घर में से आ रही है महक। तो चलो उस घर में देखते हैं चलकर, जरूर उस घर में गैस पर खाना बन रहा है। और कितना समय लगेगा मम्मी मुर्गा का बिरयानी बनने में? बस 10 मिनट में बन जाएगा बिरयानी बाबू, तब तक वहीं बैठे रहो। अरे वहाँ देखो चिंकी और बाबू, वो बिल्ली गैस पर बिरयानी बना रही है। अब हम अपने खाली गैस सिलेंडर को वहाँ रखकर भरे हुए गैस को लेकर भाग जाएंगे। मैं तो बिरयानी लेकर भागूंगा। वहाँ पर इस बिल्ली का छोटा बाबू बैठा हुआ है। चिंकी तुम जाकर उसे डराओ, और जैसे ही ये बड़ी बिल्ली अपने बाबू को बचाने के लिए जाएगी, मैं और चिंटुआ खेल कर देंगे यहाँ। ठीक है, मैं जाती हूँ उस बिल्ली को डराने। ला 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 ला, आज खाऊंगा मुर्गा बिरयानी। पहले तू बिरयानी नहीं पिटाई खाएगा। अरे ये लड़की गैस सिलेंडर लेकर हमारे घर में कहाँ से आ गई?
समरी स्टोरी ऑफ स्वीट राइस। आज हम डिस्कस करेंगे समरी स्वीट राइस की, जो कि एक शॉर्ट स्टोरी है। स्वीट राइस इज़ अ सिंपल एंड इमोशनल शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय आमिर हुसैन। दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट ह्यूमन काइंडनेस, पॉवर्टी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ शेयरिंग फूड एंड हैप्पीनेस विद अदर. It shows how small act of kindness can bring joy to people's life. This story is set in a poor but simple environment where people struggle to meet their daily needs. Despite poverty, the character in this story try to remain hopeful and kind. The main focus of this story is on a special dish called sweet rice, which become a symbol of happiness and celebration. स्वीट राइस एक सिंपल और इमोशनल शॉर्ट स्टोरी है जो आमिर हुसैन ने लिखी है। आमिर हुसैन एक पाकिस्तानी राइटर हैं जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। ये स्टोरी रिफ्लेक्ट ह्यूमन काइंडनेस, ये स्टोरी रिफ्लेक्ट करती है ह्यूमन की काइंडनेस को, पॉवर्टी यानी गुर्बत को, और इंपॉर्टेंस ऑफ शेयरिंग फूड को। ये शो करती है कि कैसे एक स्मॉल एक्ट, काइंडनेस का एक स्मॉल एक्ट बिखेर देता है खुशियाँ लोगों की ज़िंदगी में। ये स्टोरी सेट की गई एक पुअर लेकिन सिंपल इन्वायरमेंट में, जहाँ पर लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनकी डेली नीड्स पूरी हो जाएं, रोज़मर्रा की ज़रूरियत पूरी हो जाएं। वो गुर्बत के बावजूद जो करैक्टर हैं इस स्टोरी में वो होपफुल हैं और काइंड हैं, यानी उम्मीद हैं और मेहरबान हैं। ये स्टोरी फोकस करती है एक स्पेशल डिश पे जिसका नाम है स्वीट राइस, जो एक सिंबल है हैप्पीनेस एंड सेलिब्रेशन का। बिगनिंग ऑफ दी स्टोरी, यानी कि स्टोरी बिगनिंग यानी स्टोरी शुरू कहाँ से हो रही है। दी स्टोरी स्टार्ट इन अ हम्बल हाउस होल्ड वेयर फूड इज़ लिमिटेड. दी फैमिली इज़ नॉट वेरी रिच बट दे ट्राई टू मैनेज देयर नीड विद अदर ग्रेट एफर्ट. One day, the idea of cooking sweet rice come up as something special. It is not an everyday meal, but something made on special occasion or moment of joy. ये स्टोरी शुरू होती है घर से जहाँ पर फूड लिमिट है, यानी कि उनके पास इतना ज़्यादा फूड नहीं है, फैमिली बहुत ज़्यादा रिच नहीं है, लेकिन वो ट्राई करते हैं मैनेज करने की कि उनकी जो डेली नीड्स हैं वो पूरी हो जाएं एक ग्रेट एफर्ट के साथ। एक दिन उनके जहन में एक आइडिया आता है कि वो स्वीट राइस बनाएं, जो कि ये एक एवरीडे मील नहीं है। स्वीट राइस ये समथिंग स्पेशल ओकेजन्स पे बनता है और ये मोमेंट है जॉय का। स्वीट राइस इज़ अ मोमेंट ऑफ जॉय इन दी स्टोरी. The preparation of sweet rice create excitement in the house. Even though there are limited resources, the family decide to make it with love and care. This show that happiness does not always depend on wealth, but on togetherness and feeling. Sweet rice की preparation घर में excitement को पैदा कर देती है। घर में बहुत कम लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन जो फैमिली है वो डिसाइड करती है स्वीट राइस को बनाने कम कि वो लव और केयर के साथ स्वीट राइस को बनाएंगे। ये शो करती है कि जो हैप्पीनेस है वो डिपेंड नहीं करती वेल्थ पे, ये डिपेंड करती है इकट्ठे होने पे, एतहाद पे और फीलिंग्स वगैरह पे डिपेंड करती है हैप्पीनेस. मेन इवेंट, अब मेन इवेंट क्या है स्टोरी में? एज दिस स्वीट राइस इज बीइंग प्रिपेयर्ड, द अरोमा स्प्रेड एंड क्रिएट अ सेंस ऑफ जॉय. द स्मेल अट्रैक्ट अटेंशन एंड पीपल इन द हाउस बिकम हैप्पी एंड होपफुल. इट बिकम अ सिंबल ऑफ कंफर्ट एंड सेलिब्रेशन. जब स्वीट राइस बन जाते हैं जो और खुशबू हर तरफ फैल जाती है, तो ये क्रिएट कर देती है एक सेंस ऑफ जॉय. पीपल जो हैं इस घर में वो खुश हो जाते हैं, वो पुरुम्मीद होते हैं, जो कि एक सिंबल है कंफर्ट का और सेलिब्रेशन का. The story also show how poor people value small joy in life. Even a simple dish like a sweet rice can bring smile to their face. The celebration share the food with love, showing unity and care among family members or neighbors. ये स्टोरी शो करती है कि कैसे जो गरीब लोग हैं वो अहमियत देते हैं छोटी छोटी खुशियों को, यहाँ तक कि एक सिंपल डिश जो स्वीट राइस है वो भी इनके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर देती है. कैरेक्टर शेयर कर रहे हैं फूड लव के साथ, यूनिटी के साथ, ना सिर्फ फैमिली में बल्कि नेबर्स में भी. In some part of the story, the sweet rice is also shared with other outside the family, showing generosity. This act highlight that even poor people can be kind and giving. ये शो करती है कि जो गरीब लोग होते हैं वो काइंड होते हैं और देने वाले होते हैं. थीम इन दी स्टोरी, अब थीम्स क्या हैं स्टोरी में? दी स्टोरी कैरी सेवरल इंपॉर्टेंट थीम्स. पॉवर्टी एंड सिंप्लिसिटी. लाइफ इज़ डिफिकल्ट but people still find way to be happy. Kindness and sharing. Food is shared with love and generosity. Happiness in small things. Joy does not depend on wealth. Family unity. People can come together in difficult times.
एंडिंग ऑफ दिस स्टोरी की एंडिंग क्या है? दिस स्टोरी एंड ऑन अ पीसफुल एंड इमोशनल नोट. दिस स्वीट राइस बिकम मोर देन जस्ट फूड. इट बिकम अ सिंबल ऑफ लव, होप एंड टुगेदरनेस. It showed that even in poverty, people can carry happiness in simple things. The final message of this story is that real happiness comes from sharing, caring, and valuing small moments in life. लास्ट में हम इसकी कंक्लूजन को डिस्कस करेंगे कि कंक्लूजन क्या है. स्वीट राइस इज अ मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरी बाय आमिर हुसैन दैट टीच अस द importance of sharing, simplicity, and caring. It showed that even a simple dish like sweet rice can bring people together and create happiness. The story highlights that true happiness is not in money but in love and human connection.